हरि गुरु धिग बुद्धि, हरि गुरु धिग बुद्धि, गोविंद राधे। हरि देखिए, संसार में कुछ लोग भोले होते हैं, कुछ लोग प्रायः गांव के लोग, और अधिक लोग चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, अनेक प्रकार की छल कपट की बातें सब उनके दिमाग में भरी रहती हैं। संसार में उन्हीं को लोग एक्सपर्ट कहते हैं, व्यवहार कुशल कहते हैं। तो ये दोनों नासमझ है, दोनों का काम नहीं बनने वाला। फिर कैसे काम बनेगा? भगवान के एरिया में तो बड़े से बड़े भोले बन जाओ, बिल्कुल बुद्धि लगाओ ही मत। मरा मरा किए जाओ, गुरु ने कहा, बस चुप। मरा मरा क्यों? ऐसा क्यों कहा गुरुजी ने? सोचो मत। और हम कब तक कहेंगे मरा मरा? पूछ ले गुरुजी से। जब बस आज्ञा पालन। भगवान और गुरु तो, भगवान तो साक्षात मिलेंगे नहीं आज्ञा देने को, उनका प्रतिनिधि गुरु ही मिलता है। लेकिन भगवान की लीलाएं तो आप सुनेंगे ही, पढ़ेंगे ही, वहां बुद्धि लगाएंगे। सीता का त्याग क्यों किया? महाराज क्यों किया? अनेक प्रकार की शंकाएं। संसार में जो हम गलत समझते हैं वो भगवान के यहां सही होता है, उल्टा है। इसलिए हम बुद्धि लगा करके और भगवान से अलग हो जाते हैं। सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय।
भगवान की इच्छा नहीं है, कर्म करते हैं। कैसे कैसे कर्म जो मनुष्य नहीं कर सके। एक आदमी के 2, 4, 10, 20, 50 बीबी होगी। हाँ, 16,108 विवाहित, और लब वाली तो अनंत है। जितने महापुरुष है सब प्रेयसी तो है भगवान की। विवाहित 16,108। और दुनिया में एक आदमी बता दो हमको आप, जिसके इतनी संतान हो या हुई हो। 16,108 बीबी में प्रत्येक बीबी के 10-10 बच्चे। यानी 1,61,080 खाली बेटे बेटे, फिर बेटों के बेटे। इतनी बड़ी फैमिली, ऐसा गृहस्थी कोई संसार में होगा? हम वहां रहे हैं उस जमाने में भी, और किसी ने कहा है श्री कृष्ण भगवान है। अच्छा, ये ऐसे भगवान होते हैं? इतनी स्त्रियां, इतने बच्चे, और 10-20 साल नहीं, 100 वर्ष। इनको वैराग्य नहीं हुआ। और फिर सबको मरवा दिया। ए लो और सुनो, वैराग्य भी पराकाष्ठा का। कोई बात समझ में आ नहीं सकती भगवान की, और वही भगवान ही करता धरता होते हैं महापुरुष के भीतर बैठ के। इसलिए महापुरुष की बात भी कोई नहीं समझ सकता। अगर समझ जाए तो फिर वो भी महापुरुष है। तो भगवान और महापुरुष के एरिया में हमको भोला बनना होगा। चुपचाप मान लो और भक्ति करो। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और दिव्य शक्ति मिल जाएगी, तब समझ में आएगा। अब समझ में आया। 5 वर्ष के बच्चे को समझा समझा के हार गए माँ बाप, पड़ोसी, कि तू माँ का भी बेटा है, बाप का भी बेटा है। लेकिन वो समझ नहीं सका। हम माँ के भी बेटे हैं, बाप के भी, ऐसा कहते। एक के बेटे होंगे। कोई झूठ बोल रहा है इन दोनों में। सब बच्चे मीटिंग करते हैं आपस में। क्यों? तेरी मम्मी भी बेटा कहती है। हाँ, और पापा भी। हाँ, हम लोग अपने मम्मी पापा से पूछे, अरे पूछा है, वो कहते हैं हाँ हाँ मेरा भी बेटा है और बाप का भी बेटा है, दोनों का है। कैसे? क्यों? समझा नहीं पाई मम्मी न पापा। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये सब बच्चे मीटिंग कर रहे हैं, खूब खोपड़ी लगा रहे हैं, लेकिन वो काम दोष से रहित है, इसलिए उनको कोई समझा ही नहीं सकता। जब वो काम युक्त हो जाएंगे उम्र पर, तब समझेंगे, अच्छा इसलिए हम माँ बाप दोनों के बेटे हैं, अब समझ में आया। ऐसे ही जब हम काम क्रोध लोभ मोह से परे हो जाएंगे, माया से परे हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति कर लेंगे, तब समझ में आएगा, अरे अब समझे,
श्री कृष्ण काम रहित हैं, अब इतने बच्चे हो गए, प्रहलाद के इतने बच्चे हो गए, ध्रुव के बच्चे हो गए, ये सब गृहस्थी महापुरुष गोपियां सब बाल बच्चे वाले और सब माया रहित, काम रहित, क्रोध रहित, लोभ रहित। इतने मर्डर हो गए, क्रोध नहीं है किसी महापुरुष के पास। अर्जुन हो चाहे हनुमान हो, ये बात समझ में अभी नहीं बैठेगी। खूब लगाओ खोपड़ी, पागल हो जाओ। क्यों? हम नहीं कर सकते, इसलिए समझ में नहीं आएगा। हम जब उच्च क्लास में जाएंगे, योग माया की शक्ति से ये लोग काम करते हैं, हम माया से युक्त हैं, ये अंतर है, अब समझ में आएगा। इसलिए वेद कहता है श्रद्धत्व तात श्रद्धत्व। अरे जीवो, श्रद्धा करो, वेद शास्त्र पुराण पर विश्वास करो, भोले बनकर मान लो। अरे देखो, काखा गाघा पढ़ते हैं आप लोग, ABCD पढ़ते हैं, एक शक्ल बना दिया आपके आगे और कह दिया इसका नाम बी, इसका नाम का, और आप मान लेते हैं। किसी ने पूछा टीचर से, ये का की शक्ल ऐसी ही क्यों होती है, और ऐसी शक्ल वाले अक्षर को का ही क्यों कहते हैं? अगर ऐसे सवाल करे विद्यार्थी तो टीचर भाग खड़ा होगा और कह देगा ये पागल है, कभी नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए भगवान और गुरु के एरिया में भोले बन जाओ और संसार के एरिया में बड़े चालाक। जितना कोई सरेंडर करे, समझ लो उतने बड़ा एक धोखेबाज और स्वार्थी है। ये हमारा सर्वनाश करने के लिए सिर झुका रहा है, कोई बड़ा मतलब है इसका, होशियार रहो इससे। ये 10 बार दिन में पैर छूता है और हमारे बाल बच्चों की सेवा करता है, कोई मामला सीरियस है, वहां तो हम कहते हैं ये बड़ा अच्छा आदमी है, टाफी लाता है हमारे बिटिया के लिए, हमारे बेटे के लिए, हेल्प करता है। ये हेल्प करने वाला खतरनाक आदमी है, आज नहीं तो कल मालूम पड़ जाएगा, तब रोगे सिर पे हाथ धर के। तो संसार में परम चतुर बनो और भगवान के एरिया में परम भोले बनो। ये दो विरोधी योग्यता लाओ, तब काम बनेगा।